नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। आज शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 है। आज का दिन चिकित्सा जगत के लिए खास है क्योंकि आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। इसके साथ ही देश और दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का ये विशेष बुलेटिन। टोल टैक्स के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव। आज 10 अप्रैल से देश के सभी नेशनल हाईवे पर कैश लेन देन को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब आपको टोल चुकाने के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग या UPI का सहारा लेना होगा। यदि आप UPI यानी गूगल पे, फोन पे का उपयोग करते हैं तो 25% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, यानी 100 रुपए की जगह 125 रुपए कटेंगे। सरकारी पहचान पत्र से नहीं मिलेगी छूट। टोल प्लाजा पर अक्सर लोग ID कार्ड दिखाकर मुफ्त में निकलने की कोशिश करते थे, लेकिन आज से ये प्रथा बंद हो गई है। केंद्र सरकार के नए नियमों के अनुसार अब केवल उन्हीं वाहनों को छूट मिलेगी जिनके पास वैध छूट प्राप्त टैग होगा। सामान्य पहचान पत्र अब मान्य नहीं होंगे। यूपी में अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने आज नई और अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार प्रशासन ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए तकरीबन 7 लाख वोटरों के नाम हटाए हैं। अब यूपी में कुल मतदाताओं का आंकड़ा 13.35 करोड़ के पार पहुंच गया है, जो आगामी चुनावों के लिए निर्णायक होगा। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन का अंतिम दिन। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आज 10 अप्रैल आवेदन की आखिरी तारीख है। ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल पर शाम तक ही फॉर्म भरे जा सकेंगे। भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत। CM योगी आदित्यनाथ ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों का संज्ञान लिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रभावित किसानों का तुरंत सर्वे किया जाए और 24 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में मुआवजे की राशि भेजी जाए। सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। उत्तराखंड में डिजिटल जनगणना का आगाज। उत्तराखंड आज से देश का वो राज्य बन गया है जहां नागरिक स्व जनगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकेंगे। लोग अगले 15 दिनों तक सरकारी पोर्टल पर लॉगिन कर खुद अपना विवरण भर सकते हैं। इसमें परिवार की सुख सुविधाओं और गैजेट से जुड़े कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़। बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अब राज्य की कमान किसके हाथ में होगी, इस पर आज मुहर लग सकती है। पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल बेहद तेज है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस नए बिल के बाद देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 33% सुनिश्चित हो जाएगी। PM मोदी ने इसे करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की जीत बताया है। इसी सत्र में ये कानून बन सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की शानदार रफ्तार। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट ने भारत के लिए अच्छे संकेत दिए हैं। वैश्विक संकट के बावजूद भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की घरेलू खपत और बुनियादी ढांचे में निवेश इसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखेगा। दिल्ली में जल संकट की चेतावनी। राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड में 10 और 11 अप्रैल को कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रखने का नोटिस जारी किया है। इंटरकनेक्शन पाइपलाइन के काम के चलते ये कटौती की गई है। इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है। ईरान इजराइल तनाव और वैश्विक बाजार। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया रूट मैप जारी किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि बिना परमिशन के इस रूट से गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई हो सकती है, जिससे समुद्री व्यापार पर खतरा मंडरा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल की आशंका। ईरान ने हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर प्रति बैरल $1 का नया टोल टैक्स लगा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर से आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। राजधानी में भीम ज्योति उत्सव। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर आज से दिल्ली में 5 दिवसीय भीम ज्योति उत्सव शुरू हो रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली के कई प्रमुख स्मारकों को नीली रोशनी से सजाया गया है। यूपी के शिक्षा मित्रों को होली के बाद तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। अब शिक्षा मित्रों को हर महीने 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए मिलेंगे। ये बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी, जिससे करीब 67,000 परिवारों को लाभ होगा। सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण आज सर्राफ बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आई है। चांदी 8,000 रुपए की भारी गिरावट के साथ 2,36,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। वहीं 24 कैरेट सोना भी 1,000 रुपए टूटकर
1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। 4 धाम यात्रा के लिए सुरक्षा मॉक ड्रिल। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए आज देहरादून में एक बड़ी मॉक ड्रिल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है कि यात्रियों के लिए केदारनाथ में 25,000 नाइट स्टे की व्यवस्था की जाए। साथ ही पूरी यात्रा को प्लास्टिक मुक्त रखने का कड़ा संकल्प लिया गया है। बिहार में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध। बिहार की नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर 1 साल का और प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी दुकान पर निकोटीन युक्त तंबाकू उत्पाद बेचते पाए जाने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने चक्रवाती हवाओं के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदानों से दूर रहने को कहा गया है। सरकारी वाहनों के लिए पीयूसी अनिवार्य। दिल्ली सरकार ने आज से एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी सरकारी गाड़ियों का पीयूसी होना अनिवार्य है। जिन गाड़ियों का पीयूसी 10 अप्रैल तक अपडेट नहीं होगा, उनका संचालन रोक दिया जाएगा। ये कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। सीबीएसई का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। सीबीएसई ने शिक्षा नीति 2020 के तहत 6ठी कक्षा से 3 भाषाओं को अनिवार्य कर दिया है। अब छात्रों को 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा पढ़नी होगी। महाराष्ट्र इस पॉलिसी को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना है। इसका उद्देश्य बच्चों को भाषाई रूप से अधिक सक्षम बनाना है। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की तारीख तय। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि इस साल की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। श्रद्धालुओं को इस बार सख्त मेडिकल चेकअप से गुजरना होगा। यात्रा के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। पंजाब में स्कूली शिक्षा में बड़ा डिजिटल बदलाव। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मिशन समर्थ 4 लॉन्च किया है। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस ऑनलाइन ट्रैक होगी। यदि कोई छात्र लगातार 3 दिन बिना सूचना के छुट्टी लेता है, तो प्रधानाध्यापक को तुरंत उसके अभिभावकों से संपर्क करना होगा। कानपुर का जामताड़ा गैंग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कानपुर से ऑपरेट हो रहा था। ये गैंग रोजाना 100 लोगों को कॉल करता था और करीब 10 लाख रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड और मोबाइल बरामद किए हैं। टाटा सन्स में कर्मचारियों की भारी कमी। टाटा ग्रुप की प्रमुख कंपनी टीसीएस और अन्य इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। कभी 6 लाख कर्मचारियों वाले इस समूह में अब संख्या घटकर 5.84 लाख रह गई है। कंपनी ने नई भर्ती के बजाय दक्षता पर अधिक ध्यान देने की रणनीति अपनाई है। भारत की पहली क्रॉस बॉर्डर रोबोटिक सर्जरी। भारतीय डॉक्टरों ने चिकित्सा विज्ञान में कमाल कर दिखाया है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टरों ने इंटरनेट के जरिए ओमान के मस्कट में एक मरीज की किडनी सर्जरी सफल की। ये भारत से होने वाली पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जरी है, जो एक बड़ा कीर्तिमान है। तो ये थी आज 10 अप्रैल 2026 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल न्यूज़ वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।